अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यायूब की पुस्तक उसके 18 अध्याय उसकी 5 ऐसा पढ़ेंगे। निश्चय दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आँख की लौ ना चमकेगी। उसके डेरे में का उजियाला अंधियारा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। उसके बड़े बड़े डग छोटे हो जाएंगे और वह अपनी ही युक्ति के द्वारा गिरेगा। हालेलुया। और जब हम 17 के 9 में पढ़ते हमें लिखा कि तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पाकर सामर्थ्य पाते जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा प्यारे प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से पिता हम हर एक से बातचीत कर खुदाबन, जितने देखने वाले सुनने वाले पिता आज के वचन से आशीष पाए खुदाबन, वो उनके जीवन में आज का वचन लागू होने पाए, उनके जीवन में 100 गुना फैलाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपने कहा कि दुष्टों का दिया बुझ जाएगा लेकिन धर्मी लोग पिता बसे रहेंगे, आशीष पाते प्राप्त करते जाएंगे। और मेरे पिता जितने देखने वाले पिता धर्मी लोग बने पिता, तेरे वचन के अनुसार तेरे डर तेरे भय में चलने वाले बने, आपके मार्ग में चलने वाले बने, आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाले बने। ऐसा तुम इनको इस्तेमाल कर तो तेरा आत्मा के जीवन में काम करे। आशी आपके रास्ते पे आपके मार्ग पे आपके वचनों पे चले सब दे प्रभु। हरि को तेरा आत्मा सौंपते प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे बेटा नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो यहाँ पर लिखा है वो अपना ही पांव जाल में फंसाएगा, तो फंदों पर चलता है, उसकी एड़ी फंदे में फंसी जाएगी और वह जाल में पकड़ा जाएगा। फंदे की रस्सियां उसके लिए भूमि में और जाल रास्ते में छिपा दिया जाएगा और चारों ओर से डरावनी वस्तु से डराएगी और उसके पीछे पकड़कर उसको भगाएगी। उसका बल दुख से घट जाएगा और विपत्ति उसके पास ही तैयार रहेगी। वह उसके अंग को खा जाएगी, वरन काल का पहलौटा उसके अंगों को खा लेगा। अपने जिस डेरे का भरोसा वह करता वह छीन लिया जाएगा और वह भयंकरता के राजा के पास पहुंचाया जाएगा। जो उसकी यहाँ का नहीं वह उसके डेरे में वास करेगा और उसके घर का गंध छितराई सा जाएगी। उसकी जड़ सूख जाएगी और डालियां कट जाएगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है दुष्ट मनुष्य के बारे में। जो दुष्ट मनुष्य के बारे में कौन? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके वचन को नहीं पढ़ते, उसे प्रार्थना नहीं करते, उसको जानकर भी अनजान बनते हैं। उनको मालूम है कि जीवित परमेश्वर फिर भी उसकी आराधना नहीं करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर अपनी मनमानी करते हैं, अपने शरीर के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर की आत्मा को पाकर भी फिर संसार में चले जाते हैं और फिर से वही काम करते जो पहले से करते आए हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि वो दुष्ट लोग हैं, वो फंदे में फंसेंगे, उनका दीपक बुझ जाएगा, उनके एड़िया जाल में खुद ही फंसाएंगे, उनके लिए फंदे लोग भी लगाएंगे, उनके लिए दुष्टात्मा भी जाल लगाएंगे और पकड़ा जाएंगे और वे फंसते जाएंगे। दुख में भी वो उनका जो बल और ताकत है वो दुख में घट जाएगा। विपत्ति के दिन भी वो उनके ऊपर विपत्ति भी आने के लिए तैयार रहेगी, क्योंकि उन्होंने आज्ञा करते मन नहीं रहे। लेकिन लिखा है तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते चले जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मुझे जिन्होंने परमेश्वर का वचन को पढ़ा है, वचनों के अनुसार चला है, वचनों का पालन किया है, परमेश्वर के डर भय में चला है, इन लोगों को परमेश्वर कहता है कि वो सामर्थ्य पाएंगे, वो धर्मी लोग हैं क्योंकि उन्होंने शुद्ध काम किया है। यदि आप और मैं परमेश्वर के डर और भय में चलेंगे, उसका वचन को पढ़ेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे और हम लोगों को भी सिखाएंगे कि देखो परमेश्वर ऐसा कहता है कि तुम पवित्रताएं में चलो, तुम वचनों का पालन करो, तुम गलत चीज मत देखो, तुम गलत चीज मत खाओ, गलत चीज किसी को मत दो, किसी पर दोष मत लगाओ, किसी को पाप में मत गिराओ, किसी को बुरा मत कहो, किसी को भला मत कहो, लेकिन बुराई के बदले भलाई करो और एक दूसरे से प्रेम करो। इस प्रकार से यदि हम परमेश्वर के वचनों को लोगों को सिखाएंगे तो परमेश्वर कहता है कि वो धर्मी लोग हैं, वो शुद्ध काम करने वाले, और वे बढ़ते चले जाएंगे और सामर्थ्य पे सामर्थ्य पाते चले जाएंगे। इसलिए आप और मुझे धर्मी बनना है, आप और मुझे परमेश्वर का काम करना है, क्योंकि लोग दुनिया का काम तो सभी करते हैं, लेकिन परमेश्वर का काम कौन करता है? वही करते जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं। और जब हम नई में पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है जो कोई मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। और आज्ञा यह है तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू मुझे छोड़ दूसरों की ईश्वर करके ना मानना, तो मेरे विश्राम दिन को स्मरण रखना, अपने परमेश्वर के लिए कोई मूर्ति मत खोदना, तुम चोरी ना करना, तुम किसी घर का लालच ना करना, किसी स्त्री का लालच ना करना। ये परमेश्वर की आज्ञा मेरे जो आप और मुझे दिया गया है, और जो कोई इस आज्ञाओं का पालन करता वो धर्मी लोग हैं। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर का वचनों का पालन करना है और खुद चलना है उसके वचनों के अनुसार। दूसरों को भी हमें उस वचनों पे चलने के लिए सिखाना है।
ताकि हम भी स्वर्ग राज्य में जाए और हमारे दूसरे लोग भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, और ऐसे लोगों को परमेश्वर स्वर्ग राज्य में उनको प्रतिफल देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुनाओ कि यहोवा पिता, सच मेरे प्रभु जी, जितने देखने वाले सुनने वाले आज प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आशीष होने पाए, आज इनके जीवन में प्रभु जी तेरा वचन लागू होने पाए, आज्ञा करते में चले प्रभु जी, धर्मी लोग के समान शुद्ध काम करने वाले बने, तेरी 10 आज्ञाओं का पालन करने वाले बने, और इनके जीवन में तेरा आत्मा काम करे पिता, इनको सिखाए समझाए मेरे पिता। तूने वायदा किया तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा, वो आत्मा आज प्रभु हरि के जीवन में जाए, इनको सिखाए समझाए पिता, इनकी आत्मिक आंखें खोल जाए, आत्मिक बुद्धि आत्मिक समझ खोल जाए। ये आज से दुष्टों की युक्ति पर नहीं चले पिता, लेकिन तेरी युक्ति पर चले, तेरे वचन पर चले, तेरी इच्छाओं को पूरी करे। और पिता आपसे प्रार्थना वचन पढ़ने वाले, आपसे प्रार्थना करने वाले, आज्ञा करते में चलने वाले बने यीशु मसीह के नाम से, और इनको सिखाते राज्य के वारिस बना मेरे पिता। हरि को तेरा आत्मा सौंपते मेरे पिता, अपना तेरा हाथ में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ इस वचन के प्रभु आपको आशीष देगा। अगर आपको लगे तो डबल सुनिए, और हो सके तो उसको सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, लाइक कर, ताकि दूसरे लोग भी इस वचन के द्वारा आशीष पा सके और उसके द्वारा आपको भी आशीष मिल सके। सभी को धन्यवाद, मिलता अगले वीडियो में।